तो गाइज़ मैंने यहाँ पर अपने कपड़े निकाल लिए हैं। तो जो मैं ज़ूडियो से टी शर्ट लेके आई थी मैं वो पहन रही हूँ और जीन्स पहन रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। अभी देखो मैंने टैग वैग भी नहीं तोड़ा है, अभी मैं टैग भी निकालूंगी इसका। और ये देखो यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है एल, ओवर साइज फिट। कितना सारा स्टिकर लगा रखा है इन्होंने, अभी सारा निकालूंगी। नॉर्मल जीन्स है, सिंपल सा, बिल्कुल प्लेन। और ये टी शर्ट है और ये है बेल्ट जो मेरी बहन ने गिफ्ट किया है मुझे। तो ये रहा, तैयार हो जाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये ज़ूडियो का टी शर्ट पहना है मैंने, नीचे जीन्स और नॉर्मल पॉनी। हाँ नहीं, लिवॉन तो मैं यूज़ ही नहीं करती। और यहाँ पर मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, जल्दबाजी में है क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। तो चलते हैं। और ये देखो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है ज़ूडियो का टी शर्ट। हाँ बट एल साइज़ है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है। एम लेना चाहिए था बट एम नहीं था और मुझे टी शर्ट बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से। मैंने वॉच पहन ली है और ये देखो ये है डायमंड। मजाक कर रही हूँ गाइस, इतना अब्यूज़ आते ही नहीं हो कि मैं डायमंड पहन सकूँ। चलो बाय बाय, चलो 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 जल्दी जल्दी। गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं संडे को सिवान के लिए निकली थी दिल्ली से और पहुंचते पहुंचते मंडे हो गया था। तो सावन का ये पहला सोमवार था तो हम लोग मंदिर गए थे, मैं और मम्मी और क्रिश। हम लोग फटाफट से नहा वहा के रेडी होके हम मंदिर निकल गए। ये मंदिर हम लोग बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं बट इसमें एक ही था कि यहाँ पर ना शंकर भगवान की शिवलिंग नहीं थी, बस काली माता की मंदिर है ये। तो शिवलिंग के लिए हमें कहीं और जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। और ये मेरी बहन का स्कूल था, अनुष्का इसमें बचपन में पढ़ी हुई है। और उसके साथ में ही ये अपूर्वा स्वीट। आपने मेरे पहले के बिहार वाले अगर ब्लॉग्स देखे हैं तो उसमें देखा होगा कि यहाँ से हमने मिठाई खाई है। बहुत टेस्टी मिठाई देते हैं ये, बहुत अच्छे इनके स्वीट्स होते हैं। तो पहले मैंने खाया गुलाब जामुन, उसके बाद कृष्ण ने बोला उसको गुजिया खाने का मन है तो मैंने भी एक गुजिया ले लिया। उसके बाद कृष्ण ने कुछ मलाई चाप वगैरह लिया था, वो हमने खाया। कि चले जाओ आप लोग ब्रेकफास्ट भाभी आवेगी रे मारी भाभी आवेगी नहीं आएगी, मुंडी ला रहा है, आएगी ना, आएगी, हंस रहा है, भाभी आएगी। गाइस अब देखो भैया की शादी का ब्लॉग आने वाला है जल्दी। सो गाइस हम आ गए यहाँ पर नाश्ते के लिए। बहुत तेज भूख लग रही थी और हमने कुछ भी नहीं खाया था। हम 7 बजे सिवान उतरे हैं, वहाँ से उतरने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। अब खाने वाले हैं यहाँ का फेमस छोला समोसा। मेरे पापा भी छोले समोसे खाएंगे, पापा भी छोले समोसे, मम्मी भी, सोनी दीदी भी, ईशु भैया भी, बिट्टू चाचा भी। सो गाइस ये मेरे चाचा हैं सबसे छोटे वाले, मेरे पापा के सबसे छोटे भाई। और ये हैं सबसे बड़े भाई। और ये हैं मेरे सेकंड नंबर वाले बड़े पापा के बच्चे, सोनी दीदी, ईशु भैया। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ। दो इनको दो पहले बड़े। सिवान में छोला समोसा खाएंगे। आज 2 साल में आज उम्मीद पूरा हुआ। इनको पहले नहीं खिलाया हो क्या? नहीं वाह गाइस, छोले समोसे। हाँ भाई, अब तेरी पेट दिख रही है, चाट दिख रहा है, अब तू भी दिख रही है, क्रिश भी दिख रहा है और चाट भी दिख रहा है। रुक जा, अब उनको नहीं करना तू और चाट। आप लोग खा लो ठंडा हो जाएगा। खाओ संदी। कैसा लग रहा है पापा? बढ़िया है? आपको कैसा लगा बड़े पापा? नियामत की मौका बाबा खा तो नहीं, बाबा के मौसा याद आ गई। कैसा लग रहा है सोंदी? याद आ गई मौसा। मजा आ गया? सिवान का छोले समोसे बहुत सालों के बाद खाया है। हाँ गाइस खा पी के जैसे ही नीचे आए मुझे ये दिख गया नलका। मेरे सिवान में तो इसको नलका बोलते हैं, कहीं कहीं कल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पता नहीं कौन सा हैंड पंप भी बोलते हैं। तो आप कमेंट करके बताना आप किस नाम से इसको जानते हैं। मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि बचपन में जब मैं नानी के घर आती थी ना तब ये मस्त चला चला के पानी भरती थी। खा लिया हमने, खा के निकल गए।
सो गाइस बारिश देखो कितनी बढ़िया आ रही है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा। तो मैंने सोचा था पता है सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो बारिश आ गई है तो सबसे बढ़िया ये चीज़ हो गया ना, मज़ा आ रहा है। और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। मम्मी से चाबी लिया? हाँ, क्योंकि पापा का ना फ़ोन ऑफ हो गया है और पापा के फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें चार्ज करना है। चार्ज करना ज़रूरी है। हम चार्जर भी लेके नहीं गए थे, तो मैं और क्रिश आ गए हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए। फटाफट 10-15 मिनट फ़ोन चार्ज करेंगे और चार्जर उठा ही लेंगे और लेके निकल चलेंगे पापा मम्मी के पास। बाकी छोले समोसे खा लिए, पेट भर गया है। मैंने तो आधा पापा को दे दिया, मुझसे ज़्यादा खाया ही नहीं गया। चला नहीं जा रहा, पता ज़्यादा पेट भर जाता तो चला नहीं जाता, ऐसा ही हो रहा है। बाकी मस्त भीगते भीगते जा रहे हैं होटल। पहुँच भी गए, 5 मिनट मुश्किल से रास्ता है हमारा, अंदर है थोड़ा, मतलब 5 मिनट चल के आना पड़ा, पहुँच गए। ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या है। एक तो अटक जा रही है चाबी, ऊपर से खुल नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से लॉक करके गए थे, अभी बड़ी मुश्किल से खोल रहे हैं इसको। खुल जा, खुल गई गाइस। इसकी भी टेक्निक है, चाबी इधर से उधर लगाना पड़ रहा है। पंखा ऑन कर, एसी ऑन कर। थक गए, चाबी रहने दो बाहर ही, ले लो अंदर। इसको निकालना भी एक, देखा निकल नहीं रही। फ़ोन चार्ज में लगाते गाइस फटाफट से। बहुत ज़्यादा ही भीग गए हैं गाइस, पूरे पसीने पसीने से भर गई थी। और ऊपर से ना मैंने पौनी कर लिया। मैंने बताया था आपको मैं ज़्यादा टाइट बाल नहीं रखती हूँ, जिसकी वजह से ना आज मैंने बाल टाइट कर लिया तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो अभी दोबारा उतार के चोटी बनाऊँगी, क्योंकि सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बैगी टी शर्ट पहन ली है, इतनी मैं मोटी हूँ नहीं। सो गाइस हम आए थे और मम्मी की कॉल नहीं आई थी, तो हमने सोचा हम थोड़ी देर सो जाते हैं। मम्मी ने कहा था मैं कॉल कर दूँगी, तुम लोग सो जाओ। हम लोग सोए हैं और मम्मी की कॉल आ गई है, पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद में चले गए थे। फटाफट से उठे हैं, फ्रेश वगैरह होके मैंने यहाँ पर चोटी कर ली है। सुबह जो मैंने टाइट बाल बांधा था ना, उससे सर दर्द हो गया था, तो यहाँ पर चोटी कर ली है। अब मैं कैप लगाऊंगी ताकि मेरे बाल गंदे ना हो। आ जा, ताकि मेरे बाल और चश्मे गंदे ना हो, क्योंकि ना बारिश आ रही है तो चश्मे पे पानी जा रहा है, तो कैप रहेगा तो चश्मे पे पानी नहीं जाएगा। सो आई एम रेडी, लेट्स गो, दिस इज़ माई आउटफिट। हम आ गए हैं लिफ्ट के पास, सॉरी नीचे जाना है तो नीचे वाला लिफ्ट आएगी। तो गैस यहाँ पर पता है क्या हुआ, क्रिश के बिना ही मैं इधर लिफ्ट के पास आ गई। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा लिफ्ट में फ़ोटो वोटो लेते हैं। लिफ्ट आ गई और आपको नहीं पता, मैं बता दूं, मैं लिफ्ट में अकेले जाने आने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ठीक है, इसमें शीशा था तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, मैं अंदर आ गई थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद पता क्या हुआ, मैं लिफ्ट में बंद हो गई थी, लिटरली मैं बंद हो गई थी। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर दबा के नीचे पहुंची। तो गाइस हम आ गए थे होटल में और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। अब रेस्ट करके हम तैयार हो चुके हैं दोबारा। हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, जैसे कि छोले गोलगप्पे और लौंग लत्ता और समोसे वगैरह कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे। तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सब कुछ। तो हम सब रेडी हो गए हैं वापस बाहर जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। क्या क्या खाओगी मम्मी? मम्मी ने छोले समोसे खा लिए सुबह, मम्मी के सर में दर्द होने लगा। अभी आप कुछ मत खाना, आप सिर्फ चाय पी लेना। और हमने बिल्कुल रूम को ऐसा कर दिया ना, इतना खाली मिला था, हमने हर जगह कपड़े उपड़े सब कुछ बिखेर दिया है। पर सबसे बढ़िया चीज़ तो पता है, ये जो शीशा है फुल लेंथ वाला, ये बढ़िया लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि घर पे लगवाऊंगी मैं, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सेम इतना ही बड़ा लगवाऊंगी और साइड में ना वो लाइटें आती हैं जो छोटी छोटी पतली पतली LED वाली, वो लगवाऊंगी। इसको इतना ही फुल लेंथ में लगवाएंगे मम्मी शीशा। हमारे ना अलमारी के ऊपर शीशा है, एक दीवार के ऊपर शीशा होना चाहिए। नहीं, वो दुकान वाला खराब हो चुका है, नया लगवाएंगे। नहीं एकदम साफ सुथरा नया, दुकान वाला नहीं। बाकी वहाँ जाके देखेंगे गाइस घर में क्या क्या हमें चेंज करवाना है, वो सब आपको पता चलेगा। तो गाइस हम आए सिवान के फेमस मंदिर कचहरी वाली दुर्गा जी के पास।
पहले सो गाइस, सिवान में जितने भी मंदिर हैं ना, सबसे हमारी बचपन से आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे ना, तब से आते हैं। जब भी आते थे तो दर्शन करते थे। और हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही सिवान में रुकने वाले थे, तो हम थावे नहीं जा पाए। तो हमने सोचा कि कचहरी वाली दुर्गा जी का ही दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि थावे वाली ही दुर्गा जी कचहरी वाली दुर्गा जी में आई थी। तो जो सिवान वाले हैं वो जानते होंगे। तो गैस, हम आए थे काली माता को प्रसाद चढ़ाने, और क्योंकि कल सुबह हमें निकलना ही है, मैंने आपको बताया नहीं कि बस हम एक दिन के लिए ही आए थे। आज पहुँचे और कल निकल रहे हैं। तो हमने इसलिए मंदिर में दर्शन भी कर लिया और प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब जा रहे हैं खाना पैक करवाने। तो गैस, मंदिर में दर्शन करके हम निकल गए हैं कुछ खाने के लिए। और हमने अभी पता किया था, जो हम खाने आए थे लौंग लत्ता, वो तो है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम सिंपल नॉर्मल खाना लेने जा रहे हैं, जो रात में खा के सो जाए। एक प्रॉपर डिनर, रोटी चावल सब्जी दाल जो भी हो, प्रॉपर एक थाली, वो लेने जा रहे हैं। और पैक करा के मैं मम्मी कृषि आए हैं, सिर्फ पापा भी नहीं आए। तो अब होटल जाते टाइम सबके लिए हमें पैक करा के लेके जाना है ना मम्मी? खाना पैक करवाना, हाँ खाना पैक करवाना है। बाकी लौंग लत्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन था, वो मिला ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि दोपहर के 1 बजे बनता है। तो अब तो हम पहले ही निकल जाएंगे, उस टाइम तो ले नहीं ले सकते। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब खा लेंगे। फिलहाल अपूर्वा से कुछ खाते हैं। तो गाइस, हम ये वाला ट्राई करने वाले हैं। आ गए हम अपूर्वा में। गुजिया है, गुजिया हमने खा लिया। ये ट्राई कर लिया है। क्या क्या पैक करवाया? पैक नहीं, खा रहे ना, खाते चलेंगे। आपके नाक पर टीका लग गया। प्रसाद ले लेंगे, चढ़ा के फिर निकल चलेंगे। और खाना भी तो पैक कराना है। क्रिश गया लेने। दो मंदिर चलेगा, अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस, यहाँ पर क्रिश दही भल्ले लेके आया था। कह रहा मीठा सुबह से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने भी टेस्ट किया, यहाँ का दही भल्ला काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी खट्टा लगा। मेरे फेस के एक्सप्रेशन से ही आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था। तो फर्स्ट हमने गुलाब जामुन ऑर्डर किया था, क्योंकि सुबह मैंने और क्रिश ने ही खाया था। तो इस बार मैंने मम्मी को भी खिलाया। तो गाइस, मैं गाँव आई हूँ तो थोड़ा स्वीट ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली आके मेहनत करना होगा। मम्मी कह रही है अब आए हैं तो खा ही लेते हैं। उसके बाद ये गुलाब जामुन खाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सच में अपूर्वा का बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये लेके आए थे हम छेना का कुछ था, बहुत मज़ेदार था, मज़ा आ गया था इसको भी खा के। तो गाइस, हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने, जहाँ हम बहुत सालों पहले खाए थे ना, वही खाते थे जब मम्मा आती थी पेंशन लेने। हाँ, जब मेरे दादा दादी को पेंशन मिलता था ना, तो हम उनके साथ आते थे, तो यहाँ खाते थे। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे गोलगप्पे की स्टॉल पे, और वहाँ पर ना 2 चीज़ें थी। एक तो छोले वाले गोलगप्पे और ये एक टमाटर वाला चाट। तो बहुत लोग खा रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं, और सच में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ के हमने गोलगप्पे ट्राई किए हुए हैं बचपन में, बट ये वाला चीज़ तो हमने फर्स्ट टाइम खाया और सच में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बारी आती है हमारे गोलगप्पे खाने की। पता है फेमस क्यों है और इतना हाइप क्यों है हमारे बिहार के गोलगप्पों का? क्योंकि ये देते हैं छोलों के साथ। दिल्ली में मिलता है आलू के साथ, और यहाँ पर बिहार में देते हैं ये छोले, और बिल्कुल चटपटे से पानी के साथ, जो मज़ा आ जाता है। यहाँ पर मेरी बेइज्जती भी हो जाती है, मेरे हाथ में एक और होता है, मैं मांगने चली जाती हूँ एक और। ये गोलगप्पे कितने तीखे, कितने चटपटे थे, ये तो आप मेरा फेस देख के पता लगा ही सकते हो। इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, और मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे, वो अलग। मम्मी का दुपट्टा ले लेके साफ़ कर रही थी मैं आँख और नाक। बहुत तीखा था। गाइस, हमारे खाने का प्लान कैंसिल, डिनर नहीं करने वाले। हमारा इतने में पेट भर गया, और आंसू नाक से पानी वगैरह सब कुछ निकल गया। यहाँ पर गोलगप्पे का पानी गिरा है। तीखे पे तीखे कर लो, कुछ मजा नहीं कोई मज़ा नहीं आता। छोले गोलगप्पे इसीलिए तो फेमस है। ये हमारे सिवान में देखिए। हाँ, कोई हरी चटनी कुछ नहीं डालते हैं, फिर भी तीखा। कुछ भी नहीं। यहाँ का मिर्ची तीखा है, जो अदरक लहसुन कूट के डालते हैं ना, उसमें ही तीखापन है। हाँ, तो कोई ना, कल घर पहुँचते ही अपने
होम स्वीट होम पहुंचते ही डाइटिंग शुरू। बड़ी पहुंचेंगे परसों पहुंचेंगे, बट कल से ही डाइटिंग शुरू। देखिए हम सिवान के सबसे नंबर 1 होटल में रुके हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत सर्विस बेहतरीन। बहुत अच्छा है। पैसा तो लगा है लेकिन बहुत ही अच्छा। क्या खा रही हो मम्मी? आपका कभी बुलाते हैं। पापा तो घर पे थे। बस एक ही दो, एक ही खा लो भी तो ऐसा मत। अरे नहीं, मीठा ज्यादा हो गया है। नहीं खा लो, कोई नहीं खा लो। लो एक खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं खा चुकी हूँ। खाएगा? रख दो, कल सुबह के लिए, कल मन करेगा पता है। खराब तो नहीं होगा? AC चल रहा है ना। तो ठीक है। बाद में खा लेंगे। किस देखना कोई पिज्जा विज्जा है तो। गाइस पता है क्या हुआ, हम ना खाना खाने के लिए गए थे, पर हमने गोलगप्पे वगैरह खा लिया तो मन ही नहीं हुआ, और खाना कहीं हमें मिला ही नहीं खाने के लिए। मतलब क्या क्या मिल रहा था मम्मी? रोटी। होटल नहीं पसंद आया, जहाँ वो खाना मिल रहा था ना वो जगह नहीं पसंद आई, तो हमने वो खाया नहीं। बट यहाँ हमें पता चला कि यहाँ जोमेटो भी एक्टिव है, तो देखो जोमेटो से हम क्या ऑर्डर करते हैं। बट कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 7:30 बज रहे हैं, मुझे वेज भूख लग सकती है। बिरयानी खाना है, वेज बिरयानी। वेज स्पाइसेस। मम्मी का मन है वेज बिरयानी खाने का, मैं भी वही खा लूँगी फिर। हाँ वेज बिरयानी सही है, क्योंकि कल से चावल हम नहीं खाए हम कल से हमने चावल नहीं खाया है। एक दिन चावल नहीं खाते ना तो लगता है कि पेट भरा ही नहीं। और सुबह से हमने खाया क्या है, छोले समोसे और अभी गोलगप्पे बस। मतलब स्वीट्स भी खाए हैं हमने, गुलाब जामुन। स्वीट्स तो बहुत ज़्यादा खा लिया गाइस हमने, मीठा मीठा सुबह से मीठा बहुत कुछ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लिया हमने। घर जाके डाइट करेंगे। सो गाइस हमारा ऑर्डर आया है डोमिनोज से, और यहाँ 8-9 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है, सब गेट वेट सब लॉक करके। यहाँ पर 5 बजे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती थी मेरे स्कूल टाइम पे कि मैं 5 बजे से लेट कैसे हो गई। हेलो तो मुझे गालियाँ पड़ा करती थी कि मैं 5 बजे से लेट कैसे हो गई, क्योंकि 5 बजे अंधेरा हो जाया करता था यहाँ पे। और इस टाइम पे इतना सन्नाटा हुआ पड़ा है यहाँ पे कि लग ही नहीं रहा कि मतलब बाहर निकला जा सकता है। जबकि दिल्ली में इस टाइम पे हम टहल रहे होते हैं। फर्स्ट फ्लोर है संदीप। और मैं ग्राउंड पे आ गए हैं। नहीं। Sorry, हम ग्राउंड पे आ गए हैं। अच्छा फास्ट ही है ना, इसलिए इसने ऑन नहीं किया। ग्राउंड पे जाएंगे। इस टाइम मैं जिम जाती हूँ 9 बजे, और यहाँ एकदम बिल्कुल अंधेरा, डर लग रहा था मुझे। गेट वेट सब लॉक हो गया। नहीं ये है, ये ग्राउंड भी है। हाँ तो ये पकड़ लेंगे ना बीच से, ये जो बीच में गैप है वहां से हम पकड़ नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल पकड़ने के लिए। अच्छा सो गाइस ये ऑर्डर आ चुका है हमारे डोमिनोज से। भैया अब यहाँ से पकड़ा दो, आ जाए तो, क्योंकि गेट तो लॉक है। तो गाइज मेरा मन पिज़्ज़ा खाने का था, पर सोनी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि डोमिनोज का ये वाला गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो हमने यही ले लिया। लेकिन है ना सोनी, गेट वेट भी सब बढ़िया है यहाँ पर। बस एक ही दिक्कत है कि थोड़ा सा रिमोट पड़ जाता है, बाकी तो हाँ। बहुत बढ़िया है। गरम गरम आ गया। देखिए ये गार्लिक ब्रेड्स एंड चीजी डिप्स। सही है। देखो सिवान में भी, बिहार में भी ऐसे रह के हम पूरा दिल्ली वाला लुत्फ उठा रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि डोमिनोज दिल्ली है यहाँ। अरे पता है यहाँ पे मेरे को पता चला कि 2 मॉल्स के लिए, एक तो तरवारा मॉल पे मॉल खुला है वो, और एक शायद वो कल्याण ज्वेलर्स नहीं, कौन सा ज्वेलर्स है यहाँ पे, उसके लिए करिश्मा कपूर आई थी इनॉग्रेशन के लिए। सिवान में? हाँ। ओह गॉड, देखो कितना आगे बढ़ गया सिवान। सही है, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, मैं भी तो आई हूँ। मेरे को पता है गोलगप्पे खा रही थी, एक बच्ची ने पहचान लिया। दीदी आप वीडियो बनाते हो ना। कुछ नहीं, हमारा खाना आ गया। गेट लॉक कर लो। गेट बंद था, हमने जैसे नीचे से पकड़ा है। ये देखो ये रहा चीज़ी डिप्स,
और दिस इज गार्लिक। सो गाइज यही था सिवान का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। एक ही दिन रुके थे हम सिवान में और हमने कितना ज़्यादा ठूसा है ना, देखा सुबह से शाम तक बस हम खा ही रहे थे बाहर की चीज़ें। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। बाकी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो गाइज, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है और मैंने बहुत मेहनत से एडिट किया।